हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर गाइस, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड और साथ साथ आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग यहां पे आपसे डिस्कस करते हैं, आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में और उसकी क्लासेस को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्लास करके सिलेक्टेड भी हैं और बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अभी मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, क्या आप बेरोजगार हैं? तो ये काम आप जरूर करें। देखिए दोस्तों, तैयारी हम लोग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जैसे फाइनेंशियल एक इशू होता है हमारे सामने कि जैसे एक एज हो गई है तो कहीं ना कहीं फैमिली के सामने मतलब होता नहीं कि अंदर से निकल के आता है कि फैमिली से हम कब तक पैसे मांगे फॉर्म भरने के लिए, या कहीं हम रूम लेके रह रहे हैं वहाँ पे किराया देने के लिए, रेंट देने के लिए, या मतलब एक डेली अपने रूटीन के लिए। तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं बहुत सारे हम जैसे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से हैं, बिलोंग करते हैं, जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं निकल के आती है सामने, ठीक है। किसी वजह से नहीं हो पाया, 1 नंबर से 2 नंबर से 0.5 से 0.25 से आपका रुक गया, तो अब क्या आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, आपको तैयारी नहीं छोड़ देनी चाहिए। अगर आपकी एज है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं जो वैकेंसी आई हुई है, तो आपको डेफिनेटली उसकी तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो और कभी आएगा आपका दौर कभी, ठीक है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन निकल के आता है, सर क्या आप बेरोजगार हैं? और यदि हैं तो ये काम जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी के अलावा गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग की साइट से निकालती है, रिलीज करती है। आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्राइवेट तो आप पता ही है, प्राइवेट वैकेंसीज। तो मतलब ये मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल बताने वाला हूं जहां पे दोस्तों आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज भी, आउटसोर्सिंग यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकलती हैं आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो संविदा पे आधारित मतलब कह सकते हो वो, और साथ साथ जो प्राइवेट वैकेंसीज या रोजगार मेला के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। नीड वर्क, क्या हमको वो कहते नहीं कि अर्निंग वाइल लर्निंग, मतलब हम पढ़ाई के दौरान अर्न भी कुछ करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके ताकि, ठीक है, नहीं फैमिली वालों पर बर्डन कम पड़े, ठीक है, हमारी तैयारी का, और हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके उनको, ठीक है। अगर ना भी कर सके तो एटलीस्ट अपना खर्चा हम निकाल सके, ठीक है, और पढ़ाई करते हुए, ठीक है, क्योंकि आप लोग तैयारी करने वाले बच्चे हो। दोस्तों आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन निकल के आता है, मैं डिस्कस करने वाला हूं सेवा योजन क्या है। दोस्तों जी हाँ, हम सेवा योजन पोर्टल के बारे में बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ बता के जाऊंगा, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, और कहां कहां वैकेंसीज आई हुई हैं और कैसे आप अप्लाई करेंगे भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के सेशन में, ठीक है। सेवा योजन पोर्टल दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहे हैं। यह एक प्रकार की रोजगार वेबसाइट है जहां नियोक्ता तथा उम्मीदवार एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं। नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, जो वैकेंसीज निकालता है, जो रिक्रूट करता है ना, एम्प्लॉयर को नियोक्ता बोलते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉय होते हैं, यानी कि हम लोग बेरोजगार होते हैं, और हम लोगों को क्या करना होता है, उनसे कॉन्टैक्ट बनाना होता है या कनेक्ट होना होता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू जो आवेदन वो लोग रिलीज करते हैं, निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं? इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जिसका नाम है सेवा योजन, ठीक है, पोर्टल। अब हम क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, सर क्या आगे हम इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बात निकल के आती है, सर यूपी सेवा योजन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, यानी यूपी उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, ये सेशन आपका उत्तर प्रदेश वाले जो एस्पिरेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए है, क्योंकि सेवा योजन पोर्टल बेसिकली उत्तर प्रदेश के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। साथ वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो लोग इसके लिए योग्य होंगे। कम से कम क्वालिफिकेशन योग्यता कक्षा 10 होनी चाहिए, 10वीं पास, क्योंकि यहाँ पे प्यून की भी वैकेंसीज आती रहती है, चपरासी की मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती रहती है। ग्रुप डी के लिए हाई स्कूल योग्यता कम से कम होना चाहिए, मांगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निवासी हो आप, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और आपका फोटो होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें मैंडेटरी है, क्वालिफिकेशन डिटेल के साथ साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए अगर आप अपने आप को इनरोल करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। सेवा योजन की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल साइट क्या है, https: देखो https
एस इसलिए क्योंकि सिक्योर्ड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की बात कर रहा है, क्योंकि सिक्योर साइट है, ये फेक नहीं है। sevayojan.up.nic.in है, sevayojan.up.nic.in है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको और कुछ वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूं जो आज लास्ट डेट है, जो वैकेंसीज आई हुई हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और कैसे होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्या इस पोर्टल पर सरकारी नौकरी की भी जानकारी दी जाती है? बिल्कुल दोस्तों, इस पोर्टल पर प्राइवेट नौकरी के साथ साथ रोजगार मेला जिस भी जिले में लगना होता है, रोजगार मेला का नोटिफिकेशन आता है, साथ साथ मतलब आपके पास मेल आता है, चूंकि आपने अपना मेल आईडी डाला होता है, वहां पे जो है इनरोल किया होता है, आपने मोबाइल नंबर आपने इनरोल किया होता है, डाला होता है वहां पे अपने फॉर्म भरते वक्त, तो सारी चीजें आपको सूचना जो है मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू, मैसेज के थ्रू या आपके ईमेल पर, मेल के थ्रू आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है। भैया यहाँ पे रोजगार मेला लगने वाला है, यहाँ पे वैकेंसीज हैं, आप लोग एक्टिव हो जाओ, अप्लाई कर दो। तो क्या इस पोर्टल पर सरकारी नौकरी की भी जानकारी दी जाती है? हाँ, इस पोर्टल पर सरकारी नौकरी की भी जानकारी प्रदान की जाती है दोस्तों। तो ये तो बेसिक जानकारी दोस्तों हो गई। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? सेवा योजन के बारे में, ठीक है। यूपी सेवा योजन का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों ये यूपी सेवा योजन का हेल्पलाइन नंबर है। यूपी सेवा योजन का हेल्पलाइन नंबर जो है 0522 263 8995 या आगे 95 की जगह 91, ये आपका पर्टिकुलर नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो कोई आपकी क्वेरी हो तो, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है, ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बाई गवर्नमेंट। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बने हैं आप लोग। ये दोस्तों अब वेबसाइट है, देखो अभी एक वैकेंसी आई हुई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट मैं थोड़ा ब्राइटनेस जो है कम कर दूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वैकेंसी, मान लीजिए जस्ट वेट, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी को दोस्तों आप जो है कैसे फुलफिल करेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है, थोड़ा मैं ब्राइटनेस कम कर दूं। देखो वेबसाइट ओपन है, sevayojan.up.nic.in, sevayojan.up.nic.in वेबसाइट ओपन किया आपने। यहां पे आ रहा है ऑप्शन, आर यू जॉब सीकर, क्या आप जॉब सीकर हैं, मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हैं? यस, मैं जॉब सीकर हूं। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, आर यू जॉब सीकर। दोस्तों आर यू जॉब सीकर जैसे ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दोस्तों एक लॉगिन ओपन होके आ रहा है, लॉगिन पोर्टल, मतलब लॉगिन करने के लिए जॉब सीकर यूजर आईडी पासवर्ड। लेकिन अभी आप नए हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, जॉब सीकर साइन अप, एम्प्लॉयर साइन अप। तो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के लिए है, तो आप तो कंपनी हो नहीं, आप तो एम्प्लॉयर हो नहीं, आप तो नियोक्ता हो नहीं, आप तो एक आवेदन करता हो, आप नौकरी के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आए हो, तो आप यहाँ पे जॉब सीकर साइन अप कर दो। साइन अप करना मतलब अपना अकाउंट बनाना, ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हो, जीमेल बनाते हो, वैसे आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। अब जॉब सीकर पे आ गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र फर्स्ट नेम, प्रताप मिडिल नेम, सिंह लास्ट नेम, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आधार नंबर देखो यहाँ पे रेड है, मैंडेटरी है, जहां पे रेड एस्ट्रिक है उसका मतलब मैंडेटरी है, आवश्यक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अगर इग्नोर करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड, अपना यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र है तो धीर.सिंह या धीर सिंह 0291 करके ऐसे मतलब कुछ बना सकते हैं। पासवर्ड आप बना सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड आपका देखो यहाँ पे कुछ पासवर्ड के लिए आपको पता है, पासवर्ड कम से कम 6 डिजिट या 7 डिजिट का होना चाहिए, उसमें अल्फा न्यूमेरिक भी होना चाहिए, मतलब जैसे धीरेन्द्र में डी हो गया, डिजिट में कोई 1 2 3 हो गया, @ या कोई साइन हो गया, मतलब सिंबल हो गया, वो भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए पासवर्ड को, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे आप, कैप्चा कोड डालने के बाद में वेरीफाई आधार नंबर कर देंगे। अगर आपका आधार नंबर दोस्तों वेरीफाई नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाकर या जनसेवा केंद्र जाकर, जहां पे आधार नंबर वेरीफाई होता होगा, मोबाइल से लिंक होता होगा, वहां पे आपको जाके लिंक कराना पड़ेगा। ये भी आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो आधार नंबर पता ही आपको, आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें दोस्तों करना पड़ेगा आपको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, श्री अनिल राजभर माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश हैं। श्री मनोहर लाल मत्रुकोरी माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश हैं। ये मतलब एक पूरी ऑथेंटिक साइट है गवर्नमेंट की। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, सर कोई वैकेंसी है? हाँ जी बिल्कुल वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैकेंसी दोस्तों है। आज इसका लास्ट डेट है 7 सितंबर, 7 सितंबर लास्ट डेट है। 30 तारीख को दोस्तों वैकेंसी आई थी। ये एक वैकेंसी है जिसके लिए क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, क्या चाहिए दोस्तों, और ये कहां के लिए है, तो दोस्तों ये विकास प्राधिकरण वाराणसी के लिए है। वाराणसी के लिए, विकास प्राधिकरण वाराणसी के लिए दोस्तों वैकेंसी है। ऐसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपके सामने है। ये वैकेंसी दोस्तों आपका विकास प्राधिकरण वाराणसी के लिए है। इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। इसकी सैलरी जो है 20,000, 10,000 से 20,000 की इसकी सैलरी है दोस्तों।
और इसमें अधिकतम न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। यहाँ पे दिया हुआ है 1 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस मतलब कहीं भी आप काम कर रहे हो ऐसा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में जनपद वाराणसी में पोस्ट दोस्तों वैकेंसी है। यहां पे जाकर आप सीधे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करें, रिक्त भर्ती विवरण डाउनलोड करें, तो डाउनलोड यहां पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज दोस्तों। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि वैकेंसीज के बारे में। देखो मैं सोच रहा था ना किसी भी तरह किसी का दोस्तों हेल्प कर पाऊं, समझो मेरी बात आप। मैं यहां पे किसी भी तरीके से आपका हेल्प करना चाह रहा हूं, बेसिकली हेल्प का मतलब समझ रहे हो ना, मदद। मैं सोच रहा हूं किसी तरीके से आपकी हेल्प हो पाए। गवर्नमेंट की हम तैयारी करवाते ही करवाते हैं, साथ साथ दोस्तों जो बच्चे, इससे मैंने हमेशा बोल रखा है आप लोगों से, जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई टैलेंट है, मतलब पढ़ाना चाहते हैं या कोई स्किल है, वो अर्निंग करना चाहते हैं, बोला नहीं अर्निंग वाइल लर्निंग, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मुझसे हो सकता है दोस्तों मैं करवा देता हूं, बहुत लोगों का मैंने करवाया भी है। आउटसोर्सिंग के थ्रू दोस्तों वैकेंसीज मेरे पास जानकारी, चूंकि हम अपडेट रहते हैं तो वैकेंसीज आती रहती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहो तो हमसे आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, ये मैं नंबर दे रहा हूं यहाँ पे। ये नंबर है 8299380784। आप इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन, मतलब मुझे अच्छा लगेगा मगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा अगर आप मेरी वजह से एम्प्लॉयमेंट आपको, कहते नहीं रोजगार आपको मेरी वजह से दोस्तों अगर मिल पाएगा तो मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, जैसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हैं, पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो प्राइवेट में कहीं ना कहीं, मैंने जो होता है, आपने कहा सर मैंने वैकेंसी खाली रिकमेंड कर दिया तो हो गया आपका, ऐसे। और ये जो संविदा वाली वैकेंसी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो मैं तैयारी के साथ साथ भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, ताकि आप कुछ पैसे के मालिक बन जाएं, मतलब बन पाए अपने पैसे के, और साथ साथ तैयारी भी कर सकें। तैयारी में कोई रुकावट ना आए, फीस कहीं देना है, कहीं कुछ करना है, और साथ साथ अगर कोई जरूरत पड़े तो फैमिली वालों को भी फाइनेंशियल असिस्ट कर सकें आप। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम, ये हमारा है, टेलीग्राम चैनल का नाम है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल करके है, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल करके है। कृपया करके आप इसको ज्वाइन कर लें, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल करके। जहां भी वैकेंसीज आती रहती है, आज भी देखोगे आप अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज का लिंक भेजा है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि आप सेवा योजना पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन हो दोस्तों इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे बेरोजगार साथी हैं तो दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। मैंने सोचा चलो आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं। अब देखो साथ साथ आपके अलावा ये सेशन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ओवर एज हो चुके हैं, मतलब 35 साल एज निकल चुकी है, 40 साल तक चुकी है। इसमें पता है आपको कि ये क्राइटेरिया है, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी में उनका मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भी उन तक आप शेयर कर सकते हैं। अपने भाई भैया जैसे होता नहीं कि रिलेटिव आपके होते हैं, भैया होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो उन तक भी सेशन शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं धीरेन्द्र सर ने ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि आप लोग अपना सेवा योजना पोर्टल, इसका नाम रोजगार संगम भी है दोस्तों, रोजगार संगम पर जाकर आप अपने सेवा योजना पोर्टल पे अपना एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं पूरे स्टेप को फॉलो करते हुए, और वहां पे आप चेक कर सकते हैं, सर्च करने का भी ऑप्शन आता है कि आप किस जिले के लिए अप्लाई करना, मतलब किस जिले में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड आप जॉब करना चाहते हैं, सर्च करते हैं आप। अगर उस फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज आई हुई है तो जरूर आपके सामने वहां पे डिस्प्ले होती है, कितनी वैकेंसीज हैं, सैलरी क्या है, पूरा डिटेल, और वहां पे अप्लाई कर सकते हैं आप। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें दोस्तों आपको वहां पे वेबसाइट पे दिखती हैं, और पूरी तरीके से दोस्तों ऑथेंटिक है। क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको एक बात बता दूं, इंश्योर करा दूं, मैं कोई भी जानकारी देता हूं तो जांच पड़ताल के बाद देता हूं, ऑथेंटिक देता हूं। क्योंकि दोस्तों आप मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके, तो मैं नहीं चाहता कि उनका ट्रस्ट ब्रेक हो, ट्रस्ट टूटे, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गलती से ना प्रोवाइड कर पाऊं, मतलब हो जाए कि जो कि फेक हो। मतलब मैं पूरी तरीके से दोस्तों ये देखता हूं, पूरी तरीके से मैं इसका जांच पड़ताल करता हूं, और फिर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं, प्रोवाइड करता हूं। जो भी वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज कहीं निकलती है, रिलीज होती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। प्राइवेट में कहीं आवश्यकता होती है वो शेयर करता हूं। आउटसोर्सिंग की जॉब, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब अगर है तो वो मैं आप तक शेयर कर देता हूं, कि जो नीडी कैंडिडेट्स हैं एटलीस्ट, जैसे होता नहीं सब लोग भाई, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे लोग ऐसे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक हम लोग जैसे हैं, है ना। तो वित्तीय समस्याएं होती हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग हो जाए, अपना खर्चा निकल जाए, ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सेवा योजना पोर्टल बेसिकली आज का जो मेन मुद्दा मेरा था डिस्कस करने का सेशन, क्या आप बेरोजगार हैं? यदि हैं
तो ये काम आप जरूर कर लें, मतलब सेवा योजन पे अपनी आईडी बना लें और रेगुलर आप वहाँ पे अपना टाइम, जैसे आप सोशल मीडिया विजिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, चैटिंग करते हैं, वैसे आप मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून या नाइट मतलब रात में आप विजिट करके देख लें कोई वैकेंसीज तो आई हुई है नहीं आई हुई है। क्योंकि जहां तक मुझसे हो पाता है मैं वो टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का टेलीग्राम चैनल है या धीरेन्द्र सर ऑफिशियल, तो धीरेन्द्र सर ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम चैनल या स्टडी विद धीरेन्द्र सर, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। एक शॉर्ट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था, जो आई होप आपको पसंद आया होगा। मुलाकात करेंगे दोस्तों एक बार फिर से, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपसे एक अमेजिंग सेशन के साथ, और बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद धीरेन्द्र सर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक मैक्सिमम आप शेयर करते रहिए, क्योंकि कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।